गांडीवधारी अर्जुन, जिसके बारे में मैं अपने हर वीडियो में कुछ न कुछ तारीफ करते रहता हूँ। एक ऐसा महान योद्धा जिसने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन जैसे जैसे महाभारत के टीवी सीरियल्स बनते गए, अर्जुन के प्रति कुछ ऐसी झूठी चीजें भी फैल गई जिसका उल्लेख हमारे मूल महाभारत में है ही नहीं। तो 10 ऐसे झूठ जो अर्जुन के प्रति फैलाए गए हैं जिसका उल्लेख हमारे मूल महाभारत में नहीं है, या कुछ ऐसी चीजें जो कभी टीवी सीरियल्स में दिखाई ही नहीं जाती हैं। और जो 10वां फैक्ट है उसके बारे में तो अभी तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा, और ना ही ये कहीं पे दिखाया जाता है, और ना ही आज तक इसके ऊपर एक भी वीडियो बना है। तो अगर आपको वो जानना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना ताकि हमारी वीडियो रैंक कर पाए। अधिकतर टीवी सीरियल्स में ये दिखाया जाता है कि जब द्वारिका में दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण की सहायता लेने जाते हैं, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को चुन लेता है और ये बोलता है, मेरे सामने चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, मैं आपको हमेशा चुनूंगा। यही दिखाया जाता है ना टीवी सीरियल्स में। लेकिन मूल महाभारत में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है, बल्कि वहाँ पे ये लिखा गया है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना ताकि वो पूरे संसार में फेमस हो सके, क्योंकि द्वापर युग में श्री कृष्ण ही ऐसे थे जिनका लोग अनुसरण करते थे, और अर्जुन को भी उसी का अभिलाषा था। तभी तो आप लोग देखो ना, अर्जुन का ये प्लान कितना सक्सेसफुल रहा। आज जहाँ भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, चाहे हम लोग जहाँ भी श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखते हैं, तहाँ हम लोग अर्जुन को पाते हैं। तो भाई यही कारण है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और इसका ये प्लान सक्सेसफुल रहा। तो भाई अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना अपने लालच की वजह से, अपने ग्रीड की वजह से। ये झूठ भी अर्जुन के प्रति ज्यादा फैलाया जाता है कि अर्जुन को किसी से भी जलन नहीं था, वो तो हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था, लेकिन वो किसी से जलता नहीं था। लेकिन इसका भी मूल महाभारत में कोई भी उल्लेख नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो अर्जुन से बड़ा जलनखोर पूरे महाभारत में कोई नहीं था। ये ऐसा एक व्यक्ति था जिससे एक योद्धा अगर आगे जा रहा है तो इसने अपने जेलसी में उसका अंगूठा तक कटवा दिया। इसने द्रोणाचार्य को उकसाया कि वो मुझे सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गया है, और इसी के ही उकसाने पे द्रोणाचार्य ने एकलव्य जैसे महान धनुर्धर का अंगूठा तक ले लिया। और उसके बाद भी इस व्यक्ति को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया, और ये अंगूठा कट जाने पे अंदर ही अंदर बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। और कर्ण से तो ये जलता ही था। जब इसने पहली बार कर्ण को रंगभूमि में देखा, इसके अंदर क्रोध और लज्जा उत्पन्न होने लगा, और भाई साथ ही साथ ये संसार के सभी धनुर्धरों से द्वेष रखता था, उनसे जलता रहता था। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको खूब अर्जुन के महिमा मंडल में उपयोग किया गया है कि अर्जुन ने लस्टफुल उर्वशी को रिजेक्ट करके बहुत ही महान कार्य कर दिया था। लेकिन अगर महाभारत में अर्जुन के चरित्र को देखा जाए तो भाई उर्वशी को एक्सेप्ट करने का अर्जुन के पास दूसरा कोई रीजन ही नहीं था, इसलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं तो भाई वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ब्रह्मचार्य में 3 विवाह कर लिया और वीर्यपात भी कर लिया और बच्चे भी उत्पन्न कर लिया, जबकि महाभारत में उसका ऐसा कंडीशन था कि वो किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर उसे पाने की अभिलाषा करने लगता था। आप अर्जुन के मेंटालिटी का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उलूपी जैसी नॉर्मल स्त्री अर्जुन को मैनिपुलेट कर देती है और उसका ब्रह्मचार्य भंग करवा देती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई दूसरा रीजन होता उर्वशी को एक्सेप्ट करने का, तो अर्जुन ने कर भी लिया होता। जी हाँ, ये एक ऐसा झूठ है जिसको हर टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि भाई अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम था, इसलिए अर्जुन ने उसका हरण किया था। लेकिन अगर हम लोग महाभारत की तरफ नजर डालें तो भाई सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती ही नहीं थी, बल्कि अर्जुन पहली बार जब सुभद्रा को देखता है तो काम वासना से पीड़ित होने लगता है, और इस चीज को श्री कृष्ण भी भांप लेते हैं। और जो अर्जुन था वो सुभद्रा के लिए श्री कृष्ण से भीख मांगता
जाता है कि भाई मैं सुभद्रा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण भी अनुमति दे देते हैं कि तुम उसका हरण करके तुम उससे विवाह कर लो। लेकिन अर्जुन का तो इंटेंशन आप सभी को पता ही है। जब वो हरण कर रहा था तब भी वो काम वासना से पीड़ित हो रहा था, तो उसने बलपूर्वक उसका हरण किया, फिर उसके बाद उससे विवाह किया और 1 साल उसी के साथ ही व्यतीत किया। ये भी एक बड़ा पॉइंट है जिसको हमेशा टीवी सीरियल में बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि अर्जुन ने महादेव के सामने बहुत ही बड़ा पराक्रम दिखा दिया था, उनको संतुष्ट कर दिया था और उनसे पाशुपतास्त्र जैसा अस्त्र प्राप्त कर लिया था। लेकिन अगर आप लोग इसको महाभारत में पढ़ोगे तो भाई अर्जुन का बस वहाँ पे कुटाई और धुलाई ही देखने के लिए मिलेगा। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि महादेव इस पे 3 महीने में प्रसन्न कैसे हो गए, जबकि अगर आप शासन पर्व को पढ़ोगे महाभारत में, जो महादेव के अर्जुन से भी बड़े भक्त थे, उनको 1000 वर्षों में यहाँ तक कि कल्पों तक तपस्या करने के बाद महादेव का एकमात्र दर्शन प्राप्त हुआ था। तो यानी जो अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ वो नेपोटिज्म के बल पे प्राप्त हुआ, क्योंकि भाई जो अर्जुन को पाशुपतास्त्र मिला वो देव कार्य के लिए मिला, क्योंकि पृथ्वी का भार कम करना था तो इसलिए ये सब करना पड़ा। आज के समय में भगवत गीता को सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। यहाँ तक कि आजकल के बाबा लोग भी ये बोलते हैं कि आप लोग भगवत गीता का अध्ययन करिए। लेकिन भाई जिसको भगवत गीता सुनाया गया वही इसको भूल गया, और इसी तरह महादेव का दिया हुआ पाशुपतास्त्र भी अर्जुन भूल जाता है। अब यहाँ से क्या पॉइंट निकलता है, अगर कोई चीज आपको फोकट में मिल जाए तो आप उसका कभी भी इज्जत नहीं करते हो, क्योंकि भाई अर्जुन को तो कोई शर्मी नहीं है ना, उसको तो ये पता है कि अगर मैं भूल गया तो श्री कृष्ण तो संभाल ही लेंगे ना यार। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग दूसरी साइड को देखें तो भाई जो कर्ण जैसा योद्धा है जिसको श्राप मिल गया, लेकिन उसने भी अपने अंतिम वक्त में ब्रह्मास्त्र जैसा वेपन चलाया था और अपने युद्ध को एक वीरता की तरह खत्म किया था। तो भाई इसे कहते हैं कि मेहनत से किसी चीज को प्राप्त करना। इसको टीवी सीरियल्स में ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, अच्छा हुआ कि इसको हाईलाइट नहीं किया गया है, वरना सच में आज के समय में लोग अर्जुन की पूजा करने लग जाते हैं, जबकि वो इसको बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। इसको ज्यादातर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हाईलाइट किया गया है कि वो नर का अवतार था, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी काउंटर करके रखा है कि वो इंद्र का ही अवतार था, कोई नर वगैरह नहीं था। और मैंने उस वीडियो में एक पॉइंट दिया था कि भाई अर्जुन का एक भी क्वालिटी नर से नहीं मिलता है। तो लोगों का ये कहना था कि भाई विष्णु के बहुत सारे अवतारों को क्वालिटी नहीं मिलता है। तो भाई उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्जुन को क्या बोला जाता है, नर का इनकारनेशन, उसको पूर्व जन्म बोला जाता है कि वो नर ही था। तो भाई अगर वो नर है तो भाई उसका क्वालिटी तो मैच करना चाहिए ना। अगर उसका एक भी गुण नहीं मिल रहा है तो भाई फिर तुम उसे किस लिए नर मान रहे हो। अब यही बात हो गई ना कि आप किसी को भगवान बोल रहे हो लेकिन उसके अंदर वो भगवान वाली क्वालिटी नहीं है, तो अब उसको भगवान मान कर करोगे ही क्या यार, फिर तो भाई वो अंधभक्ति हुई ना। इसको भी महाभारत में अर्जुन के एक नाम से ही जाना जाता है और उनके नाम के आगे ही लगाया जाता है कि सव्यसाची अर्जुन, जो अपने दोनों हाथों से धनुष चला सकते थे, बाण का संधान कर सकते थे। लेकिन भाई ये जरासर झूठ है, क्योंकि कर्ण भी एक ऐसा योद्धा थे जो दोनों हाथों से धनुष चलाते थे, बाण का संधान करते थे। और कर्ण ही नहीं, इसके अलावा अश्वत्थामा भी एक ऐसा योद्धा था जो अपने दोनों हाथों से धनुष चलाता था और बाणों का संधान करता था। तो भाई ये लोग जो समझ के बैठे हैं ना कि केवल अर्जुन ही सव्यसाची था, तो भाई ये केवल झूठ है। वो तो भाई महाभारत हमेशा पांडवों को ही ग्लोरीफाई करती है, तो भाई इसलिए बहुत सारे नाम अर्जुन के रूप में प्रचलित होते चले गए और बहुत सारी झूठी चीज फैलती चली गई। काफी लोग ये क्लेम करते रहते हैं कर्ण के विरुद्ध कि भाई उसने ये स्टेटमेंट दिया कि वो 100 श्री कृष्ण को मार देगा और 100 अर्जुन को मार देगा। लेकिन भाई ये अर्जुन के फेंकने की स्पीड से बहुत ही कम है। अर्जुन ने महाभारत में ये तक कह दिया था कि महादेव को छोड़कर उसके समान कोई भी धनुर्धर नहीं है। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि जिस श्री कृष्ण ने अनगिनत बार अर्जुन का जान बचाया, ये उनसे भी खुद को सर्वश्रेष्ठ बोल रहा है।
है और श्री राम परशुराम इन सबसे तो बोल ही रहा है। और ये पहली बार तो था नहीं, इससे पहले भी ये फेंकता रहता था कि मैं ये कर दूंगा, वो उखाड़ लूंगा, मैं एक ही दिन में महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा। और यही कारण था कि इस व्यक्ति का मौत पहाड़ से गिरकर हुआ था और इसके मृत्यु पे एक कुत्ते ने भी नहीं रोया था। जो 5 पांडव में एक कुत्ता था ना, उस कुत्ते ने भी इसके मृत्यु पे नहीं रोया था, क्योंकि वो कुत्ता भी जानता था कि इस व्यक्ति ने जलने के अलावा अपने जीवन में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे वो समय अब आ चुका है। जैसा कि हमें महाभारत में हमेशा दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने जंघे पे हाथ रख के भीम को इशारा किया था कि वो दुर्योधन के जंघे पे वार करे, लेकिन भाई महाभारत में ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं है। बल्कि इसके अलावा श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि अगर भीम को इस युद्ध को जीतना है तो उसे अधर्म पूर्वक युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन ने गदा युद्ध में काफी अभ्यास करके रखा है। तो बस श्री कृष्ण ने इतना ही बोला था कि उसे अधर्म पूर्वक ही मारा जा सकता है दुर्योधन को। तब अर्जुन ने अपने जंघे पे हाथ रख के भीम को ये इशारा किया था कि वो दुर्योधन के जंघे पे वार करे। तो ये जो इशारा था ये अर्जुन का था, जो कि महाभारत में श्री कृष्ण के तरफ से दिखा दिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि इस चीज को अभी तक किसी ने आप सभी को बताया भी होगा। तो भाई अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे बढ़िया सपोर्ट आया तो इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊंगा और ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगा जिसके बारे में आपको नहीं पता है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना।